कार्रवाई एक और ग्राम तमाम ऑपरेशन कपिश्रम फिनिश। बताइए। एक छोटे से अंतराल के बाद हम सब फिर मुखातिब हैं। नशे के धुरंधरों के धमाल को अपनी धुआंधार धरपकड़ की धमक से धराशायी और धूल दूषित करती, धूम मचाती सेक्टर टीम की एक और महत्वपूर्ण सफलता के साथ अपने चौतरफा वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानव की कमर तोड़ती सेक्टर टीम की यह 100वीं उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि गीला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपिश्रम चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। नशे जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित, दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे। और तुर्रा यह कि यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिना शगुन देखे यह अपराधी निकलता नहीं था। पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, तीतर किधर बोलता है, कीकर किधर बोलता है, सियार किस तरीके से सड़क पार करते हैं, इन सारी चीजों को देखता हुआ तब अभियान पर निकलने वाला यह अपराधी हमेशा सफल होता रहा। बहुत कम मुकदमे मादक द्रव्यों की तस्करी के इसके खिलाफ दर्ज हो पाए, पर विडंबना यह देखिए समय का व्यतिक्रम कि हाथ में जादुई कड़ा पहनने की ललक, उस जादुई कड़े को मंत्रबद्ध कराने, मंत्र सिद्धि कराकर यह टोटका करना कि जब तक हाथ में यह कड़ा रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत उसको पकड़ नहीं पाएगी। और उस कड़े की मंत्र सिद्धि के लिए वह उज्जैन जाता है और वह कड़ा ही उसके गले की फांस बन जाता है। तो हाथ के जादुई कड़े से पुलिस की हथकड़ी पहनने तक, उज्जैन से जोधपुर तक का सफर तय किया अपराधी हनुमान राम ने। कहानी वही टकसाली कहानी है, एक ही सांचे में ढले हुए एक से सिक्के। वही कहानी जो आमतौर पर इन मादक द्रव्य के तस्करों के जीवन की कहानी रही है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देना, दुस्साहसी होना, जल्दी पैसे कमाने की ललक, अति महत्वाकांक्षा और गलत सोहबत। और हर अपराधी की तरह पिता का प्रयास कि पुत्र सही दिशा में चले, तो कभी एक व्यापार में लगाया, कभी कपड़े के व्यापार में कर्नाटक भेजा, कभी गाड़ियों का व्यापार राजस्थान में कराया, और पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। गलत सोहबत में पड़ा हुआ हनुमान राम चोरी के वाहनों के पहले मारकाट करता रहा। जिस भी धंधे में लगा वहां उसने जमकर मारकाट की, वाहन चुराने शुरू किए, चोरी के वाहन इस्तेमाल करने शुरू किए, और अपने दुस्साहसी स्वभाव, अपने दबंग स्वभाव, मारकाट की आदत और तेज ड्राइविंग के चलते
जल्द ही कुख्यात तस्करों की नजर में आ गया। 2012 के आसपास, करीब 13 साल पहले, एक विवाह समारोह में हनुमान का संपर्क हुआ कुख्यात अपराधी जस्साराम से। ये वही जस्साराम है जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मोना चलाकर पकड़ा गया था, एक कुख्यात तस्कर। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी की पुलिस ने और उसको धर दबोचा था। उसी जस्साराम का पहले तो ड्राइवर बना, इसकी प्रतिभा देखकर जस्साराम ने इसको धीरे धीरे साझेदार बना लिया और साझेदारी से फिर वह उसका प्रबल प्रतिद्वंदी भी बन बैठा। पिछले साल जून में जस्साराम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे इलाके में नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा हनुमान। पर सेक्युलर टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां देखकर उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने लगा। लगातार एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होते देखकर वह चिंतित हो उठा और उस चिंता में उसके संपर्क में आया उज्जैन का एक साधु। उज्जैन के साधु ने उसको पहनने के लिए हाथ में एक कड़ा दिया और मंत्र सिद्धि की कि इस मंत्र का प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा और इस अवधि में कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पकड़वा नहीं पाएगी। उस मंत्र सिद्ध कड़े को टोटके की तरह पहनता रहा अपने हाथ में, चाहे कपड़े पहनना भूल जाए, और वह कड़ा नहीं उतरता था। धंधा धुआंधार चलता रहा। विडंबना देखिए कि जो कोरोना सारी दुनिया के लिए काल बनकर आया, वह इन तस्करों के लिए स्वर्ण काल बनकर आया। जहां साल में कुछ लाख रुपए कमाते थे तस्कर, कोरोना के लॉकडाउन में 4 महीने में ही 40 लाख रुपए कमाए हनुमान राम ने और फिर धंधा चमक उठा। नशे की दुनिया का बेताज बादशाह फिर प्रॉपर्टी के धंधे में हाथ मारने लगा। और लाभ प्रॉपर्टी के धंधे से होता था और आसान सी पूंजी नशे के व्यापार से आती थी। ट्रक के ट्रक डोडा चूरा की आपूर्ति लगातार करता रहा वह मारवाड़ में और हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके में। उसी सिलसिले में दूसरा पकड़ा हुआ अपराधी जुगता राम भी उसके साथ संपर्क में आया और यह जुगलबंदी पिछले 1 साल से लगातार नशे की दुनिया में पैसे बनाने में व्यस्त थी। और जब लगातार साइक्लोनर का शिकंजा कसता गया तो इन अपराधियों को पकड़े जाने की चिंता सताने लगी। और फिर कई इस तरह के तस्करों की तरह इन्होंने भी देवी देवताओं का सहारा लिया। पिछले 2-3 महीने से हनुमान और जुगत राम दोनों ही कभी वैष्णो देवी, कभी जम्मू के मंदिर में, कभी अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, कभी सोमनाथ मंदिर, कभी गिर के मंदिरों में, कभी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, कभी बुगला देवी मंदिर, लगातार मंदिर के मंदिर घूमते रहे, पापों का प्रायश्चित करते रहे, बचने का उपाय खोजते रहे। और जो मैं कहानी आपको बता रहा था, ये हाथ का कड़ा, इसी बीच हाथ के उस कड़े के मंत्र सिद्धि से बंधे होने के करीब 1 साल पूरे होने लगे। और 1 साल पूरा होते ही उसे चिंता सताने लगी कि अब शायद इस कड़े का प्रभाव कम होगा। तो यह भाग कर गया मुंबई। इसी बीच आप देखिए, एक अपराधी एक ही घर में किस तरीके से हीरा और कोयला पैदा हुआ। एक अध्यापक पिता का एक पुत्र बचपन से अनुशासित, पढ़ाई में होशियार, वह छोटा बेटा मुंबई में जाकर इंजीनियर बनता है और बड़ा दुस्साहसी अपराधी प्रवृत्ति का बालक मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर बनता है। तो जब कड़े का प्रभाव उसको लगा 1 वर्ष खत्म हो गया है, तो यह फिर मुंबई पहुंचा और मुंबई के रास्ते उज्जैन उसी बाबा के मठ में पहुंचा, कड़े को एक बार फिर मंत्र सिद्ध कराने के लिए। और शायद नियति को कुछ और मंजूर था। बाबा के मठ में पहुंचने पर पता चला कि बाबा कुछ महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्यों ने बताया कि 1 वर्ष तक तो मंत्र सिद्धि का बुरा असर रहता है,
पर उसके कुछ महीनों बाद तक भी असर रहता है। और इस बीच बाबा के जो मुख्य शिष्य हैं वह साधना कर रहे हैं और वह इस सिद्धि को में महारत हासिल करेंगे। तो आप कुछ महीनों के बाद आ जाना, एक बार फिर इसको मंत्र सिद्ध कर दिया जाएगा। और वहां दक्षिणा के तौर पर भारी राशि चुकाकर यह अपराधी एक बार फिर विकल हुआ, व्याकुल हुआ और फिर से मुंबई अपने भाई के पास भागने के आतुर हुआ। और काल उसका इंतजार कर रहा था। जूताराम जिद कर बैठा कि जोधपुर में एक शादी है, एक दिन के लिए चलना है। और कोटा में एलन कोचिंग में हनुमान की बेटी कोचिंग कर रही थी। तो यह लालच भी हो आया कि कोटा में बेटी से मिलते हुए शादी में जाएंगे, एक दिन शादी अटेंड करेंगे और फिर वापस मुंबई भाग आएंगे, क्योंकि कड़े में अब वो असर नहीं रहा। कड़े में वो असर रहा हो ना रहा हो, पर कड़ा अपना असर दिखा गया और उज्जैन पहुंचे हनुमान की कहानी वहीं समाप्ति की पटकथा लिख दी गई। साइक्लोमर का रडार वहीं से एक्टिव सक्रिय हो गया। पहली तैयारी साइक्लोमर की थी कि कोटा में जब बेटी के पास यह आएगा तो वहीं इस पर घेरा डाला जाएगा। पर कड़ा मंत्र सिद्ध न होने से व्याकुल हनुमान कोटा आया तो जरूर, पर 15-20 मिनट बेटी से मिलकर वापस रवाना हो गया। साइक्लोमर की दूसरी टीम बर के